पटेल कल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें शनिवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी राज्य में रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, BS येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में विधायकों की बैठक में पटेल को नेता चुना गया है। कल दोपहर 2 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के CM, केंद्र मंत्री और वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। वहीं आपको जानकारी देते कि पटेल के साथ करीब 20 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 9 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवी चेहरों के आधार पर सरकार में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं, संवाददाता। राकेश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई है, ये 7वीं बार देखने को मिला है। किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वो बताएं। जी बिल्कुल, बता दीजिए जिस तरह से अभी गुजरात के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी का फिर से दबंग यानी कि कहा जाता है कि कुल 156 की बहुमती सीट के साथ इस तरह से बीजेपी आई है, उसको मद्देनजर रखते हुए 12 तारीख के दिन एक कमलम और एवं नरोड़ा गुजरात विधानसभा यहाँ पर गांधीनगर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया हुआ, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह भी उस शपथ विधि में पहुंचेंगे। जी राकेश, जानना चाहेंगे कि इतने सालों से बीजेपी सत्ता में, तो ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा काम करे कि बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है? जी बिल्कुल, बता दिया जाए जिस तरह से 27 साल के शासन में गुजरात के अंदर विकास की बात की जा रही है, विकास हुआ है कहीं ना कहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार फिर से गुजरात की जनता ने फिर से बीजेपी को आवकारा है और बीजेपी को इस बार फिर से सत्ता में बिठाने के लिए इस बार वोटिंग किया है। और सबसे ज्यादा यानी पूर्ण बहुमत यानी 156 सीटों से 182 में से 156 सीटों में बीजेपी की जीत हुई है। इसको विकास ही देखा जा सकता है कि विकास किया है बीजेपी ने, इसके हिसाब से वो आई है, ऐसा कहा जा सकता है। और यहाँ की पब्लिक यानी कि गुजरात की जनता ने भी उसको अवकार दिया हुआ है। जी राकेश कुमार, वैसे देखा जाए तो गुजरात मॉडल सबसे ज्यादा लोकप्रिय इस समय माना जा रहा है गुजरात में, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कई दफा कहा जा चुका है कि गुजरात मॉडल को कई राज्य जो हैं वो भी अपना रहे हैं अब धीरे धीरे करके। जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया। जिस तरह गुजरात का शासन देखा जाए बीजेपी का 127 साल का, विकास की तो बात कही और विकास कहीं ना कहीं तो देखा ही जा रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था उसके लिए भी अभी जो डिजिटलाइजेशन गुजरात के द्वारा किया गया है इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, वो भी काफी अच्छा है और उसको मद्देनजर रखते हुए अभी काफी गुजरात के सिवा काफी राज्यों के अंदर भी उसको अपनाया जा रहा है। जैसे दिल्ली है, जैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे भी धीमे धीमे उसको अपनाया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। जी राकेश, हम बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर देखा जाए इन चुनावों में, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी कड़ी टक्कर दी है, लेकिन इस बार जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिला है, क्योंकि पहली बार गुजरात विधानसभा लड़ी है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी गुजरात के अंदर अब 182 सीटों के लिए और 182 उम्मीदवार को खड़ा किया था, उससे पहले असेंबली के इलेक्शन के अंदर जो 5 सीटें है, ये 5 सीटें आई, यानी उनका खाता तो खुल गया है ऐसा कहा जा सकता है। और काफी जो उनकी कहा जाता है कि जो उन्होंने जो वादे किए थे, जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल गुजरात में बताया था, उसको कहीं ना कहीं हम नकार नहीं सकते कि 5 सीट आना है पहली बार में, वो भी काफी अच्छी यानी काफी बड़ी बात है, कही जा सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है गुजरात में आई है दोबारा से, और लंबा कार्यकाल जो है देखने को मिला है बीजेपी का, और इस बार फिर से बीजेपी रिपीट हुई है इस बार राष्ट्र